जैसा मैंने कहा था जोरदार। जी हाँ, और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ सही मायने में अपने रोल के साथ जस्टिस करने वाले, सही मायने में भक्ति भाव से भाव विभोर करने वाले और स्टेज पर अपने रोल से जान डालने वाले हमारे छोटे भाई हनुमान के रोल में मैं आमंत्रित करूंगा सुनील गर्ग को कि कृपया वो मंच पर आए और अपनी कला का नमूना पेश करें। भाई सुनील गर्ग। जय श्री राम। माता का पता लगाएंगे ऐसी सबकी उत्सुकता है, पृथ्वी पर हटाएंगे यह साहस और दृढ़ता है। झाड़ियां छानते जाएंगे, नदियां लांघते जाएंगे, पर्वतों गुफाओं में जाकर माता का पता। बहुत अच्छे। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं हमारी क्लब के सीनियर कलाकार बबली गोयल जी, उनके सुपुत्र हैं। तो मैं समझता हूं ये जो कलाकार हैं इनको एक्टिंग या कोई भी जो रोल करते हैं वो उनको विरासत में मिला है। अपने पिता से रोल की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके हमारे मंच पर एक दमदार रोल से हम सबको चकित कर देने वाले हमारे बेटे जैसे चिराग गोयल जी, जो एक और वर्सेटाइल कलाकार के रूप में हमारे बीच हैं और वो रोल अदा करेंगे बालिका, और जो दीक्षा ग्रहण करने रावण के रूप में आते हैं उन्हीं का रोल भी वही अदा करेंगे और खर का रोल भी वही अदा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा इन तीनों रोलों के रूप में अपनी बेहतरीन अदायगी पेश करने वाले हमारे बेटे चिराग गोयल को। और अब बाली और सुग्रीव के रूप में जो दोनों का रोल है, बाली में साथ में, क्योंकि इनका इकट्ठा संवाद है इसलिए मैं साथ में सुग्रीव के रोल में आपको पहली बार ऐसा रोल देखने को मिलेगा। सुग्रीव के रोल में जो इनकी डायलॉग डिलीवरी है, आज तक उकलाना की रामलीला में ऐसी डायलॉग डिलीवरी की अदायगी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। छोटा सा कलाकार है लेकिन पहली दफा एक मंजे हुए कलाकार के रूप में अपनी परफॉर्मेंस पेश करने जा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा सुग्रीव के रोल में हमारे बेटे केशव को और बाली के रोल में चिराग। आइए और रोज रोज का झगड़ा मिटाइए, या तो मैं आपको मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा।
जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह रंगत बनाऊंगा। गया नाम शायद तू बाली का फूल, मेरे मेरे सामने आया ओ नाम गुल। वशिष्ठ के रोल में बहुत ही सीनियर कलाकार, या यूं कहूँ जिनके सानिध्य में हम पले बढ़े, जिनके सानिध्य में हमने रामलीला का कैक है सीखा, जिनके सानिध्य में हम आज इस मुकाम पर हैं कि एक बहुत बड़े पात्र के रूप में हम अपना रोल निभा रहे हैं यहाँ पे। और श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब पिछले साल आरंभ हुई, 20 सालों बाद एक बार फिर से रामलीला मंचन हुआ। आप सभी के सहयोग से बिना किसी निर्विरोध के, लगा लो मैं ये कहूँगा, निर्विरोध के रामलीला का संपन्न हुआ। उसी की बदौलत एक बार फिर इस बार रामलीला का मंचन श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब द्वारा किया जा रहा है। और मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ हमारे गुरु भी हैं, और मैं कहता हूँ कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वशिष्ठ के रोल में मंत्रा का रोल भी वही अदा करेंगे। बबली गोयल जी, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत बबली गोयल जी का वशिष्ठ के रोल में। राजन, मेरी बात सुनिए। चिंता है चिता से बढ़कर, नर को नर बना है, काजी से को बहुत शानदार। और अब मारीच और सुभाऊ के रोल में सबसे पहले मैं, क्योंकि इस बार जो सुभाऊ के रोल में पहली दफा अपनी अदाकारी से हम सबको आश्चर्यचकित कर देने वाले और श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के प्रधान, मैं समझता हूं मुझे अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही दमदार अभिनय से आप सभी के सामने अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं अशोक गोयल बिल्डा, द प्रेसिडेंट ऑफ श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब। जोरदार तालियों से स्वागत। इनका मैं चाहूंगा कि इन्होंने सबसे पहले तो ये बीड़ा उठाया, जो हमारे पूर्व प्रधान है वो अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण इस बार रोल अदा नहीं कर पाए बतौर प्रधान, लेकिन उनके एब्सेंट में, जैसा कि हमारे मंच संचालक सुगुन गोयल जी ने कहा, शरीर से बेशक थोड़े कमजोर है पर कंधे उनके उतने ही मजबूत हैं। तो सुभाऊ के रोल में पहली दफा अपनी अदायगी से हम सबको सम्मोहित करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब अशोक गोयल बिंडा। जी हाँ, मैं चला जा, भाग जा, वरना नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा, नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा, नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित करूंगा मारिच के रोल में, पिछली बार भी मारिच के रोल में लोहा मनवाने वाले हमारे भाई गौरव जैन, कृपया वो मंच पर आएंगे और अपनी बेहतरीन अदायगी से हम सबको भाव विभोर करेंगे। हालांकि रोल थोड़ा छोटा है, पर इन्होंने जिस अंदाज में और जिस अदा से मारिच के रोल में जो पार्ट अदा किया है, पिछली बार हम सबको कायल किया है और इस बार और भी बेहतरीन तरीके से हम सबको भाव विभोर करने वाले गौरव जैन जी एक छोटी सी प्रस्तुति हम सबके साथ
झेल रहा रणदीप, तेज बच कर जाएगा कहाँ, अब आ पहुँचा मारी। जामन के रोल में पहली दफा अपने रोल द्वारा छोटे से कलाकार हैं, पर उनकी भूमिका भी चाहे वो प्राउडर के तौर पे हो, चाहे और छोटे रोल के लिए हो, पर वो किसी भी रोल को चिन्हित करते हैं, किसी भी रोल में अपना मार्क ऑफ प्रेजेंस देते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा, मैं हालांकि राम का रोल अदा करता हूं, लेकिन जामन के रोल में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे छोटे भाई श्री राम बंसल को। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। जो पहली दफा रोल अदा कर रहे हैं, मुझे कहना ना पड़े, कृपया एक बार उनके आते जरा तालियां बजा दीजिएगा। श्री राम बंसल जामन के रोल में इस बार अपनी पेशगी हमारे सम्मुख पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ। कहने वाला कह गया, करने वाला आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो बस इतना है, एक छलांग लगाना है, मुश्किल भी है आसान भी है, सो सिंधु लांघना है। और अब बात चलती है मेघनाथ के रोल की। पिछली दफा सुग्रीव का रोल अदा करने वाले 6 फुट के हट्टे कट्टे और अपने रोल में भी उतना ही दम फूंकने वाले हमारे छोटे भाई, चाहे संवाद हो या जो वर्षों से चली आ रही परंपरा है, या जो गाने इजी रंग में सुन रावण के लाल या सुन दशरथ के लाल आज दिन मारूंगा, हरियाणवी पुट में ये गाना और उतने ही सुंदर तरीके के साथ लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध, ये सभी अगर मैं कहूँ कि श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के इस बार मेगा रोल होंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा। जी हाँ, मेघनाथ के रोल में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे छोटे भाई सेवक को। जोरदार तालियां। फर्स्ट टाइम सेवक मेघनाथ के रोल में। दास है लंका के सारे, देव भी पाल भी, सिर झुकाते हैं सभी, अग्नि बरसात काल भी। कौन है तीनों भुवन में जो करे अनुप्रीति, इंद्र पर पाकर विजय, नाम पाया इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्रजीत। और अब विकसित करो। पहली दफा 20 साल पहले जो लीला होती थी, विक्शन का रोल शायद कभी ऑब्जर्व नहीं होता था। 20 साल बाद जो लीला का चलन एक बार फिर शुरू हुआ आप सभी के सहयोग से, एकमात्र विक्शन के रोल में अपनी छाप छोड़ने वाले। और मैं कहता हूं कि अपने रोल में इतनी जान फूंकने वाले सीनियर कलाकार रावण जैसे जो हमारे जो दक्ष कलाकार हैं हमारे, उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस देने वाले। और मैं कहता हूं जहां पर भावुकता का रोल आता है, वहां पर हम सब की आंखों में आंसू लाने वाले भविष्य के रोल में एक बार फिर आप सबके सामने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले भविष्य के रोल में आमंत्रित करूंगा भाई राजेश बंसल को। धन्य हो
सबके प्यारे, छोटे छोटे रोलों से हम सबका मन मोह लेने वाले सुमंत के रोल में भाई रोहित आप सबके समक्ष मुझको और रथ को छोड़ श्री राम नौका पर सवार हुए। मैं देखता रहा सा पत्थर सा को तीनों गंगा पार। 20 साल पहले जो लीला होती थी, मैं बात कर रहा हूँ 96-7 की, 97-8 की। उसमें जनक का रोल करने वाले और सही मायने में आप परसों सीता स्वयंवर है। मैं दावा करता हूँ कि जब शादी सीता माता की होती है और जो हमारी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो हमारी परंपरा है, जब एक बेटी अपने बाप से विदा होती है, मेरा दावा है आप लोगों से कि आप उस सीन में मर्मस्पर्शी कह लें या बहुत ही भावुकता उस वक्त बाप बेटी के रोल में जान फूंकने वाले जनक के रोल में हम सब की आंखों में आंसू लाने पर मजबूर करने वाले जनक के रोल में आ रहे हैं हमारे भाई पुष्कर सिंगला जी। कृपया जोरदार तालियों स्वागत। 2 दशक के बाद एक बार फिर अपने रोल से हम सभी को भाव विभोर करने वाले हमारे बड़े भाई पुष्कर सिंगला जी। अफसोस पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। दीप दीप के राजों हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले विश्वास अगर होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ये जगत हंसी नहीं होती। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। सोचा जो हुआ विधाता ने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। धन्यवाद। और अब बहुत ही बाल कलाकार के रूप में अक्षु बंसल, एक छोटा सा बच्चा एक से, और उसके बाद जिस रोल के लिए आप सभी की धड़कन रुकी हुई है, मैं उसके बारे में उनके लिए 2 शब्द कहूँगा। पहले इस नन्हे कलाकार का एक डायलॉग आप सबके संग। अक्षु बंसल। और अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपने रोल से पिछले 49 सालों से आसपास के गांव में नहीं, हजारों लोगों के दिलों में राज करने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी पेश करने वाले। वैसे तो उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी उनके बारे में चंद शब्द तो बनते हैं। हालांकि
उनके किरदार के रूप में उनका बखान करना बेमानी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रावण के रोल की। रावण के रोल में चाहे वो सीता हरण हो, चाहे वो रावण अंगद संवाद हो, चाहे वो रावण हनुमान संवाद हो, सबके दिलों पर राज करने वाले, नए नए डायलॉग से हम सबको मंत्र मुग्ध करने वाले वन एंड ओनली के सोनी आप सभी के समक्ष कृष्ण सोनी और कैनी रावण के रोल में एक बार फिर हम सबके बीच आ रहे हैं अपनी शानदार परफॉर्मेंस लेकर। भाई के सोनी जी। तो ये थे हमारे बेहतरीन कलाकार जिन्होंने छोटी छोटी प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख पेश की। अभी मिले हैं, शायद फिर कभी ना मिल पाए, और क्योंकि मेरा इनसे एक क्वेश्चन बनता है। 49 साल हो गए हैं, 49 साल होने का। इस बार अगर भगवान ने चाहे तो अगले साल इनकी गोल्डन जुबली मनवा देंगे बतौर रावण जो रोल अदायगी है। बीच में 20 साल अगर लीला नहीं हुई वो एक अलग विषय है। आप हमें ये बताएं, 20 साल बाद लीला पिछले साल आरंभ हुई, आज भी आपकी आवाज में वही जादू, वही खर्राट और वही क्या कहते हैं कड़क आवाज कह लो, जो भी वटेवर। सबसे बताऊं 68 साल के ये महानुभाव है, खैर हम इनसे काफी छोटे हैं। बहुत ये है कि रावण के रोल में गालियां बोल रही थी और माताओं बहनों की सबसे ज्यादा बहुत मिलती है। और फिर आज जो पात्र है सीता, अंगद, हनुमान जी, वो भी जमा के गाली देते हैं। और ये गाली जो है ना, ये मेरे को पसती है। ये राज मुझे भी परछाई आनी शुरू हो गई, मुझे माफ करें। और चलो आप सभी का धन्यवाद। मैं अगला जो कार्यभार है, धन्यवाद रावण जी आपका बहुत बहुत। तो अगला कार्यभार हमारे मंच संचालक एमओसी मास्टर सेरेमनी कहलो। मैं अगली कार्रवाई के लिए मैं माइक देने जा रहा हूँ हमारे मंच संचालक सुगम गोयल जी को। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।
हाँ जी, ये आपने झलक देखी हमारे सभी कलाकारों की, बहुत ही छोटी झलक आपको दिखाई दी है। और जब पूरा रोल देखेंगे आप सभी, जब इनके रोल आएंगे और भी जान इनके रोल में आएगी। बहुत ही एक बार पुनः जोरदार तालियों से हमारी मैनेजमेंट कमेटी सभी कलाकारों का बहुत बहुत अब दशरथ का दरबार आएगा, जिसमें पितृ भगत सरवन जिनके माता पिता अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें वापस कैसे आए, वो राजा दशरथ के दरबार में उनके गुरु वशिष्ठ जी से पूछेंगे। वो सारी चीजें आपके सामने होंगी और सभी का परिचय हुआ। लेकिन जो कलाकार हैं, जिनके बिना अधूरे रह जाते हैं, जिनके रोल में कोई रंग नहीं आ पाएगा, जब तक उनके रोल के अंदर शिद्दत पैदा करने वाले हमारे ये साजिंदे जो हमारे बीच में बैठे हैं, जब तक मैं इनका परिचय ना कराऊं तो तब तक ये सारे कलाकार अधूरे हैं। हारमोनियम के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, पिछले साल भी ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल 1 महीने से ऐसे रह रहे हैं जैसे हमारे अपने हों। मास्टर रमेश जी हारमोनियम के ऊपर जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। ढोलक के लिए बिल्कुल ढोलक ऐसी बजती है जैसे आवाज निकल रही हो किसी की। मास्टर राजेश जी हमारे बीच के अंदर जोरदार तालियां। और अब की बार तबले का भी हमने संगत ली है और ये भी हमारे बीच के अंदर आई है, युवा साथी है वीर सैन जी। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी महाराजा दशरथ का दरबार हमारे बीच में आने वाला है। बहुत सुंदर टेंट की व्यवस्था, क्रिसेंट टेंट हाउस एंड डेकोरेटर आप सभी देख रहे हैं कि जाने पहचाने ये सारी करामात उनकी ओर से की गई है। साउंड के लिए शायद पहली बार सन्नी साउंड भुन्ना से न्यूटू जी, और बहुत ही सुंदर साउंड, और लग रहा है पूरे 10 दिन तक ये हमारी सेवा में हाजिर रहेंगे। सन्नी साउंड भुन्ना। लाइट के लिए हमेशा की तरह से मुन्ना लाइट्स उकलाना से, और फोटोग्राफी के लिए लवली स्टूडियोज कुमार सिनेमा रोड उकलाना। बहुत ही सुंदर तरीके के साथ पिछले साल भी और इस साल भी हमारे बीच में लवली स्टूडियोज। और कलाकारों के मेकअप के लिए रोहतक से सुरेश जी हमारे बीच में आए हुए हैं और इन सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और तो ये सुंदर स्टेज बनाई है, कई दिनों तक लग कर के बनाई है हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी, जिसके अंदर हमारे प्रधान अशोक गोयल बिंटा जी, हमारे संरक्षक अशोक गोयल जी, हरीश गर्ग जी, नरेश अग्रवाल, श्रीराम बंसल और हमारे सुनील गर्ग, दीपक जैन जी, हाँ जी बलराम जी, हाँ जी बिल्कुल। अब का दरबार महाराज दशरथ की जय हो। कहो मंत्रीवर, हमारे राज्य का क्या समाचार है? स्वस्थ है आकाश, वायु भी मंद है, जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छे सूरसेन जी। प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। अगर प्रजा राजा को पिता समान समझती है, तो राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्र समान ही समझे। बजे ताली युगल कर से, नियम ये सदा का है। जब प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। अच्छा सूरसेन जी, अब हमें ये बताइए कि हमारी अयोध्या में, हमारे राज्य में सब जगह शांति तो है ना? प्रजा अपने कर्तव्य का
किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ आज का विशेष क्या समाचार है? महाराज, सूर्यवंश का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आप जैसे चक्रवर्ती राज राजेंद्र के प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं, यश और न्याय रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। बहुत अच्छे। हे द्वारपाल जी, महाराज से जाकर कहीं द्वारे पर श्रवण कुमार आया है और अंदर आने की आज्ञा चाहता है। महाराज राज की जय हो। महाराज, शांतनु पुत्र श्रवण कुमार द्वारे पर आए हुए हैं और वो सभा में आना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़े सम्मान की बात है। हे सूरसेन जी, उन्हें मान और सम्मान के साथ अंदर ले आओ। तो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता जी और पिताजी को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता। तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री वशिष्ठ गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ महाराज दशरथ मेरे शुभ दाता। खुश रहो पुत्र। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार। कहिए पुत्र क्या अभिलाषा है? दशरथ है तैयार। जो तारों में चंद्रमा, जल में सूर्यधार, पुत्र रतन एक है, यही श्रवण कुमार। कहो पुत्र क्या प्रयोजन है? किस कारण आना हुआ? हे गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र और आभूषण की चिंता नहीं, चिंता है मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो। इसके लिए मैं कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। यदि मेरे नैनों की ज्योति से उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं अपने नैनों की ज्योति उन्हें अर्पण करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर गिरे तो घोर बला के खुल जाए अगर नेत्र मेरे माता और पिता के। बतला कर कोई औषधि हे गुरु जी, बतला कर कोई औषधि रोगी को चैन दो। उपकार होगा आपका, अंगों को नहर दो। है पुत्र, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुजी, जानना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई तीर्थों में जाकर अनेक तप किए। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा तुम्हारे पुत्र तो होगा पर तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यह सर सुनकर के उन्होंने हामी भरी और आप पैदा हुए। धन्य धन्य, आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की।
दिए जिन नैनों ने, ये नैन की पार मालूम है। धन्य है बेटा सरवन, धन्य है। तुम जैसे पुत्रों पर ये संसार खड़ा है। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के अंधेपन दूर होने का उपाय बताता हूँ, तो सुनो। तुम अपने माता पिता को चारों तीर्थ की यात्रा कराओ, एक कांवड़ बनाओ, उस कांवड़ में बिठा करके अपने कंधे पर ले जाओ, तो तुम्हारी माता पिता की ज्योति आ सकती है। धन्य धन्य, गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनको तीर्थ कराऊंगा। परंतु एक बात बताओ पुत्र, तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? पुत्र, बड़े बड़े गहन जंगल, गंभीर गुफाएं और कंदराओं में हे पुत्र कैसे लेकर के जाओगे? पुत्र, उनको कैसे लेकर के जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से। अच्छा है पुत्र, तुम्हारी यात्रा सफल हो। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया, तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। पाने की खातिर मुझको नैनों का दान कर दिया, तेरी बातों ने क्या जानो कितने दिन रात गुजर गए तारे, क्या जानो कितने दिन रात गुजर गए तारे। याद की आती है, आँख मेरी भर जाती है,
कुमार, तुम जैसा पितृभक्त दुनिया में एक ही है। कहो मंत्रीवर, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हे गुरुदेव, कुछ समय से हमें हमारी अयोध्या से कुछ शिकायतें आ रही है कि कुछ हिंसक पशु हमारी सरयू नदी का जल दूषित कर रहे हैं। सो हे गुरुदेव, मैंने सोचा है मैं उन हिंसक पशुओं का संहार करूं, इसलिए मैं उनके शिकार के लिए जा रहा हूं। तब तक आप इस राज्य का कार्यभार संभालें। प्रणाम गुरुदेव।
पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। बेटा श्रवण, गुरु आशीष से हमारी नैनों की ज्योति का उपाय पूछने गए थे। उन्होंने क्या बतलाया? बताया उन्होंने कि उद्धार होगा कृपा से जनार्दन की। कराओ उन्हें पर्यटन तीर्थों का, तुम्हारा बेटा तभी पार होगा। बेटा श्रवण, उपाय तो ठीक है, पर बेटा श्रवण ये पूरा कैसे होगा? हम दोनों वृद्ध हैं, अंधे हैं, हम कैसे दर्शन कर सकेंगे? हाजिर है यह सब शरीर सेवा के वास्ते, बलिदान यह पुत्र है माता और पिता के वास्ते। कंधे पर हो गई कावरी और कावरी में आप ले जाऊंगा मैं इस तरह यात्रा के वास्ते। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जो खोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीर्थ जाए,
उठ जाए। मात पिता के मन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम अर्जुन की उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तक, एक पल रह सके हम जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है
केदारनाथ धाम आ गए, आप दर्शन करें, फिर मैं आपको आगे की यात्रा करवाता हूँ। जैसी आपकी इच्छा बेटा। हे पिताश्री, बद्रीनाथ धाम आ गए हैं, आप दर्शन कीजिए, फिर आगे चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। हे पिताश्री, अब हम अयोध्या आ गए हैं, इसलिए आप स्नान करें और फिर पूजा अर्चना करते हैं। हाँ बेटा, हमारा भी यही मन है। हे बेटा सरवन, हमें प्यास है, इसलिए आप हमारे लिए जल की व्यवस्था करें बेटा। हमें प्यास लगी है, अभी लगता हूँ माता जी। जाला नीचा के पानी ले आ, जाला नीचा के पानी ले आ, तेरे माटी पिताए प्यासे, जाला नीचा जाता हूँ माँ पानी लाता हूँ माँ, जाता हूँ माँ पानी लाता हूँ माँ, मेरे मात पिता है प्यासे, जाता हूँ माँ पानी लाता हूँ माँ। ध्यान से जाना बेटा
लाता हूँ माँ। सरयू नदी में जाके पानी लाऊं, माते पिता की अपने प्यास बुझाऊं। सरयू नदी में जाके पानी लाऊं, माते पिता की मैं प्यास बुझाऊं। मेरे माते पिता है प्यासे, जाता हूँ माँ पानी लाता हूँ माँ, जाता हूँ माँ पानी लाता हूँ इते मात की सेवा ही है धर्म मेरा करना। मैं जले कर आऊं, तुम धीरे जरा धरना। इते मात की सेवा है धर्म मेरा करना। मैं जल्दी कर आऊं, तुम धीरे जरा धरना। कुछ तुम ही बतलाओ जी हो, कुछ तुम ही बतलाओ। कहीं तालाब नदिया यहाँ या हो बहता झरना। मैं जल्दी कर आऊं, तुम धीरे जरा धरना। चांद सितारों तुम मार्ग मुझे दिखलाओ जी हो, मार्ग मुझे दिखलाओ। तुम रोशन हो जाओ, आसान हो फिर चलना। मैं चलने कर आऊं, तुम धीरे जरा धरना। मात की सेवा ही है धर्म मेरा।